काबिल सताइश हैं, बड़े बेहतरीन है आवाम के लिए, लेकिन एक जमात और खसूसन आपके रिश्तेदार वो बड़ी तनकीद करते हैं मोहम्मद सलाई साहब सोशल मीडिया पे आपके मनसूबों में शफाफियत के हवाले से कि इसमें जो है शफाफियत नहीं है मनसूबों पे। उस पर ये सियासी सवाल नहीं है, जवाब तो देना बनता है सर। अगर कोई तनकीद करे, अगर बेहतर है आप सच पे हैं तो जवाब मैं हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ, तो और जो खाते हैं उन पर भी लानत भेजता हूँ, जिन्होंने हराम खाया हुआ उन पर भी लानत भेजता हूँ। अच्छा सर, वज़ीर आला का अरबों रुपए का स्वास्थ्य फंड था, वो आपने बंद क्यों करवा दिया? क्योंकि जाहिर है नुकसान भी थे उसके, लेकिन फायदे भी थे, कुछ गरीब लोगों को भी वो इमदाद हो जाती थी उससे, तो वो फंड क्यों बंद करा दिया? हमने सीएम हाउस का हर फंड बंद कर दिया हुआ है, ना सिर्फ वो बल्कि बाकी भी खर्चे भी बंद। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बिल भी 1/3 हो गया है, उसके बाकी खर्चे भी बंद। सीएम हाउस का तो खर्चा सारा मैं खुद उठा रहा हूँ, उसमें कोई पे नहीं है। अपनी गाड़ियों का फ्यूल से लेके वहाँ बाकी जितना खर्चा है वो ले रहे हैं, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो कोई मिनिस्टर सैलरी नहीं ले रहा है, कोई एडवाइज़र सैलरी नहीं ले रहा है। तो हमारी कोशिश तो ये थी कि जितना खर्चा कम कर सकें, बोझ कम कर सकें। इस टाइम वक्त की ज़रूरत भी है और उसको कर देना चाहिए। ये एक्सपेंशन का काम चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिले है बिकॉज पाइलिंग में हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं, और अब 15-16 दिन के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ रनिंग पे गए, क्योंकि बीच में कुछ पाइलिंग के दौरान प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा रुका हुआ था। तो उसका डिले आएगा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमने यही डिस्कस किया है कि इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। और टेक्निकली आपको कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ों के लिए टाइम देना होता है, उसको आप जल्दी नहीं कर सकते, तो वो स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखना है, क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है, और काम मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो DGLDA और टीम इनकी आज CNW से भी टीम आई है इनको असिस्ट करने के लिए, ताकि सारे बैठ के जो भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं निकालें। बट होपफुली आगे काम स्मूथ हो जाएगा और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ये फरवरी में किसी वक्त में जाके ब्रिज इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस ब्रिज के साथ आप ये देख लें कि ये ब्रिज आगे शादरा का ब्रिज और उसके बाद इमामिया कॉलोनी का जो ब्रिज है, ये तीनों बनेंगे। ये पूरा का पूरा हम इसको एक लाहौर का, मैं पसमानदा इलाका तो नहीं कहूँगा लेकिन इग्नोर्ड इलाका ज़रूर था, बट ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और PHA को टास्किंग हो गई है कि इस इलाके को उतना ही खूबसूरत करना है जितना गुलबर्ग और बाकी लाहौर के इलाकों को करते हैं, और वो इंशाल्लाह ताला आपको 15-20 दिन महीने में ये इलाका उसी तरह का करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुझे PHA पे पूरा ट्रस्ट है कि वो जिस तरह बाकी चीज़ें कर रहा है ये भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेगा। सर ये बताइएगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसकी जो पाइलिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे पत्थर आ रहा है, ज़ाहिर है पुराने ज़मानों के वो पत्थर थे वो नीचे चलते जा रहे हैं। एक तो ये बताइएगा इस हवाले से जो पाइलिंग है वो कब तक 48 फिगर पे पहुँचेंगे, और दूसरा लाहौर और पंजाब के अंदर जो लाइसेंस हैं उनकी तादाद 1 करोड़ पर पहुँच गई, खिदमत मराकज़ के अंदर से रश कम हो गया, उसके बारे में बताइए। पाइलिंग में हाँ बिल्कुल, जब भी कोई ब्रिज की पाइलिंग होती है तो इस तरह के मसले कहीं ना कहीं, अभी जिस तरह बाकी सारों ने बताया, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद है, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं, आती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा आई हैं। बट इस टाइम ऑलरेडी 2-3 ब्रिज 4 हो गई हैं 52 में से 52 में से, तो अब 48 रह गई हैं। और आप ये देख लें कि इससे 7-3 ब्रिज पहले के बने हुए, तो डेफिनेटली उसका भी कोई ना कोई पुराना चीज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे पड़ा होगा, वो भी नीचे आया है, नजर आया। आप कल हमें पता चला है कि 40 फुट नीचे खजूर के दरख्त निकले, तो डेफिनेटली ये पुराना इलाका है और पुरानी जगह है, तो इस तरह की चीज़ें तो निकलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1 करोड़ लाइसेंस इस साल में अभी बना के निकल गए, जो एक चंद लाख होते थे हर साल जो बनते थे। मुझे कल बता रहे थे कि पिंडी में एक वक्त में 90-100 लाइसेंस बनते थे, बहुत पुश करते थे तो 200 पे चला जाता था। वहाँ पे भी अब 7-8 हज़ार डेली के लाइसेंस बन रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद गुजरांवाला में भी 7-8 हज़ार लाइसेंस बन रहे हैं, वहाँ पे भी इसी तरह 100-150 लाइसेंस बनता था। लाहौर में 30-40 हज़ार की तादाद टच हो रही है, तो लाहौर में भी एक ज़माने में 250 लाइसेंस बनता था पर डे। तो सख्ती करने का मकसद यही था कि आप, ये नहीं मुमकिन कि आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। प्लस 1 वे और के ऊपर भी सख्ती से इस टाइम ये अमल दरामद कर रहे हैं। लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस टाइम 30 तारीख 31 तारीख तक
लाइसेंस फीस जो है वो थोड़ी है, 1 जनवरी से बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी बढ़ जाएगी, दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो आप उससे पहले बनवा लेंगे तो आपका फ़ायदा है, बट अदरवाइज़ उसके बाद भी बनाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको बचत के तौर पे आपके लिए है कि आप ज़रूर बनवा लें। हर वक्त मनसूबों की तकमील के लिए सारा कुछ मनसूबों की तकमील के लिए हमारे मिनिस्टर भी हो रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदारी लगाई है कि मिनिस्टर को आप रोजाना की प्रयास करें? हर मिनिस्टर की ड्यूटी लगी है, हर मिनिस्टर के पास एक हॉस्पिटल मौजूद है, कमिश्नर्स की ड्यूटी लगी हैं, डीसीज की ड्यूटी लगी हैं। जो लाहौर से बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कमिश्नर्स हैं, लाहौर में भी कमिश्नर की ड्यूटी लगी है। हर हॉस्पिटल में 2-2, 3-3 दफ़ा मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। फिर अब हम थोड़ी 1-2 दिन में सेक्रेटरीज जो हैं उनकी भी ड्यूटियां लगा रहे हैं, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। सर ये बनाइएगा कि 1 साल होने को है, आप मोहसिने इंसानियत भी बने, मोहसिने पंजाब भी बन गए और स्पीड भी आपको ही खिताब मिला, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी स्टाम्प किया कि आप स्पीड मुझसे ज्यादा है। और 1 साल के अंदर आपकी स्पीड के अंदर जितना भी आपने विजिट किया पंजाब का, कितने यू टर्न आए, आपने सिस्टम बड़े करीब से देखा है, क्या आपने खोया है 1 साल के अंदर, क्या आपने बेहतर किया है लोगों के? देखें, हमारी कोशिश 3-4 चीज़ों पे थी। हमने तकरीबन 100 के करीब, सोहेल साहब कहाँ गए, 100 के करीब 104 लाहौर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स की रोड्स थी, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 2500 किलोमीटर की, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिविजनल हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेन रोड्स थी, और वो या चलती आ रही थी या कंप्लीट नहीं हो रही थी या 5-5, 7 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी। हमने उन सारी को इंशाल्लाह 31 जनवरी तक कंप्लीट करने का प्लान बनाया हुआ है, जो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल हमने 100 के करीब पिक किए, जिसमें बहुत बड़े हॉस्पिटल भी थे। कुछ हॉस्पिटल को 2-3 माह के लिए बंद भी करना पड़ा, वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। फिर हमारे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो रोड्स के थे, जिसमें गुजरांवाला एक्सप्रेसवे है, SL3 है, रिंग रोड है, और इस तरह की बड़ी रोड्स थी, अंडरपासेस थे, फ्लाईओवर थे। तो पिंडी की रिंग रोड थी जो बहुत सालों से कंप्लीट नहीं हो रही थी, रिंग रोड, तो वो है लाहौर की SL3। तो ये वो सारे प्रोजेक्ट थे जो हमने अपने आप को टारगेट किया, और हमने कहा कि जो चीज़ शुरू कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें, बिकॉज जो कंप्लीट नहीं होती वो फिर लिंगर ऑन हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को हमने टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे मैक्सिमम को कंप्लीट करके जाए। जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, एक जनरल तासुर है अवाम में कि कभी आपका मुस्तकिल सियासत में आने का नहीं, फिलहाल वापस अपने काम पे जाने का इरादा है। सीएम साहब, जब भी कोई सरकारी मनसूबा शुरू होता था तो ताहिरी हरबे सबसे पहले डिस्कस होते थे कि आपने पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस कराया कि वक्त से पहले मनसूबों की तकमील हुई आपके दौर में। तो अभी ये बताइए कि क्या आपका कोई स्टार्ट किया हुआ मनसूबा ताहीर का शिकार हुआ, या कोई ऐसा मनसूबा जो बर वक्त आप मुकम्मल ना होने की उम्मीद हो, कोई आपके दौर में? देखिए, हमारी कोई, जैसे ये वाला ब्रिज है, अब इसमें मसला आ गया है, अब ह्यूमनली किसी के हाथ में नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट करके जाएं, लेकिन 31 जनवरी के करीब पता चलेगा कि कहाँ पे हम इस टाइम हर बंदा, और मैं आपको एक बात हूँ, ये बिल्कुल था कि जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें ताख़ीर की जाती थी। ये मैं क्रेडिट दूंगा टीम को कि इस टीम ने इंश्योर किया, चाहे वो हाउसिंग की टीम है, चाहे वो CNW की टीम है, चाहे वो हेल्थ की टीम है, कि ना सिर्फ मनसूबे कंप्लीट किए बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट किए, वरना टाइम से साल 2-2 साल आगे जाते थे और उसके बड़े नुकसानात भी थे, सारा कुछ था, लेकिन ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। अच्छा सर, आपके जो मंसूबे हैं वो काबिल सताइश हैं, बड़े बेहतरीन है आवाम के लिए, लेकिन एक जमात और खसूसन आपके रिश्तेदार वो बड़ी तनकीद करते हैं मोहन सलाई साहब सोशल मीडिया पे आपके मंसूबों में शफाफियत के हवाले से कि इसमें जो है शफाफियत नहीं है मंसूबों पे। उस पर ये सियासी सवाल नहीं है, जवाब तो देना बनता है सर। अगर कोई तनकीद करे, अगर बेहतर है, आप सच पे हैं तो जवाब मैं हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ, तो और जो खाते हैं उन पर भी लानत भेजता हूँ, जिन्होंने हराम खाया हुआ उन पर भी लानत भेजता हूँ। अच्छा सर, वज़ीर आला का अरबों रुपए का स्वामित्व फंड था, वो आपने बंद क्यों करवा दिया? क्योंकि जाहिर है नुकसान भी थे उसके, लेकिन फायदे भी थे, कुछ गरीब लोगों को भी वो इमदाद हो जाती थी उससे, तो वो फंड क्यों बंद करा दिया? हमने CM हाउस का हर फंड बंद कर दिया हुआ है, ना सिर्फ वो बल्कि बाकी भी खर्चे भी बंद। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बिल भी 1/3 हो गया है, उसके बाकी खर्चे भी बंद। CM हाउस का तो खर्चा सारा मैं खुद उठा रहा हूँ, उसमें कोई पे नहीं है। अपनी गाड़ियों का फ्यूल से लेके वहाँ बाकी जितना खर्चा है वो ले रहे हैं, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो कोई मिनिस्टर सैलरी नहीं ले रहा है, कोई एडवाइज़र सैलरी नहीं ले रहा है,
तो हमारी कोशिश तो ये थी कि जितना खर्चा कम कर सकें, बोझ कम कर सकें, इस टाइम वक्त की ज़रूरत भी है और उसको कर देना चाहिए। कल 25 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है। नहीं ले रहे, लेकिन जो मिनिमम वेज है एक मजदूर की, वो तो इम्प्लीमेंट कर जाए। इस टाइम कोशिश पूरी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं। सर 25 दिसंबर के हवाले से कल है और एक खसूसी मैसेज आपका मैं अपने सारे सी भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ और हम सब उनकी खुशियों में शामिल हैं और रेस्ट एश्योर इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी के तमाम अरेंजमेंट उनके लिए पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरे कर रही हैं और हम सब लोग एज अ पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म की जो कॉल है उसके हिसाब से हम उनके हर खुशी में, हर प्रोग्राम में साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।